हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी जो गाड़ी है i20, उसका जो को पैसेंजर साइड होता है यानी लेफ़्ट साइड जो है, सस्पेंशन में एक अजीब सी नॉइस आ रही है। गाड़ी अपन जब रेगुलरली चलाते हैं और विंडो अगर अप है, गाड़ी के चारों शीशे अगर बंद है तो गाड़ी के अंदर ऐसा नॉइस समझ में नहीं आता है। बट जब भी विंडो डाउन करते हैं तो और जब कोई पुट होल कोई गड्ढा आता है जहाँ पे गाड़ी का अगर टायर गिरता है तो तब एक सस्पेंशन में एक अजीब सी नॉइस आती है। तो एक बारी हम वर्कशॉप जाके मैकेनिक से चेक करवाते हैं कि क्यों आ रही है। क्या सस्पेंशन का काम मैंने वैसे अभी करवाया, 55,000 किलोमीटर के आसपास पे करवाया है, अभी 20,000 चली है। बट एक बार वर्कशॉप जाते हैं, गाड़ी खुलवाते हैं, चेक करवाते हैं कि क्यों हो रहा है, क्यों आवाज़ क्यों आ रही है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। गामड़ा वॉइस के इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और पाइए हमारी वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले। तो आइए देखते हैं वीडियो। भाई गाड़ी जो अपनी वर्कशॉप के अंदर लिफ्ट पे लग चुकी है और पहली बार मैं जो हूँ अंडर बॉडी देख पा रहा हूँ अपनी गाड़ी की। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वो ऑयल नहीं है, पानी टपक रहा है। और इस तरफ का जो पार्ट है वो ओके है। मैकेनिक ने ट्रायल लिया और उसने बताया कि इसका जो लेफ़्ट साइड का लोअर आर्म होता है वो चेंज करना पड़ेगा। तो एक बारी भैया से खुलवाते हैं टायर, उसका वो पार्ट निकलवाते हैं और आपको बताता हूँ किस तरह से क्या हालत है उस पार्ट की। गाड़ी का टायर खोला जा रहा है और ये जो पूरा प्रोसेस है 15 से 20 मिनट का है। तो मैं आगे आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ पुराना पार्ट की कंडीशन कैसी है और नया कौन सा पार्ट कौन सी ब्रांड का डालने वाले हैं। कंपनी की तो है, जैसे कंपनी की कौन सी? ये व्हील जॉइंट खत्म, तो नई का नहीं लगा। तो यहाँ पे अभी जो है वो नया वाला लोअर आर्म फिट किया जा रहा है। मेरा जो पुराना था वो ओरिजिनल हुंडई का OEM था पार्ट, जो लोअर आर्म था वो, और वो ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर चला था मेरा। और अभी जो है मुझे हुंडई का OEM पार्ट ही चाहिए था, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो मैं ये डेल्फी कंपनी का जो लगवा रहा हूँ। और यहाँ के मैकेनिक का यही कहना है कि ऑलमोस्ट गाड़ियों में हम लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। पुराना पार्ट आप देख सकते हो, उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो रखी है। मैकेनिक का कहना है कि इसका जो व्हील जॉइंट आता है, जो जहाँ व्हील से जॉइंट होता है लोअर आर्म, वो वाला जो है वो उसमें प्ले आ गया है, मतलब वो मूव कर रहा है, हिल रहा है, जो हिलना नहीं चाहिए। उसने मुझे कंपेयर करके भी बताया नए से। गाइस अपने लोअर आर्म जो है वो तो फिट हो चुका है, वापस से टायर को भी फिट किया जा रहा है। अब इसके बाद जो है ये तो भैया ने जैसा कमिटमेंट किया था 15 मिनट, तो 15 मिनट में मुझे करके दिया है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो गाड़ी का अलाइनमेंट होना है, क्योंकि टायर खोला था और लोअर आर्म चेंज हुआ है, तो उसके बाद अगला स्टेप अलाइनमेंट करना ही पड़ता है, ऐसा बताया मुझे भैया ने। तो एक बार इसका अलाइनमेंट करवाते हैं, फिर आपको बताता हूँ इसका रिस्पॉन्स कैसा है। आवाज़ जो है वो गई या अभी भी वैसी है। बस फिर आगे आगे पीछे यहाँ पे दोस्तों जब मैं विंडो खोल के गाड़ी ड्राइव करता था तो एक सस्पेंशन में अजीब सी आवाज़ आती थी, जो अभी लोअर आर्म का काम करने के बाद बिल्कुल बंद हो गई है। आप देख सकते हो रोड जो गड्ढों वाली सड़क है और आवाज़ जो वो आनी बंद हो गई है। स्टीयरिंग भी मेरा पहले जो है, मैं इसको जब इसको फ्री छोड़ता था तो एक तरफ से इसका अलाइनमेंट मेरे ख्याल से बिगड़ा था, तो एक तरफ से गाड़ी पूरी खींच रही थी। मतलब गाड़ी जब मैं इसको छोड़ता था तो इस तरफ जाती थी, अभी स्ट्रेट चल रही गाड़ी भी, अलाइनमेंट भी प्रॉपर हो गया है। और जो नॉइस आ रही थी जो सस्पेंशन में, वो भी बंद हो गई है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अब तक तो गाड़ी का काम अच्छा हुआ है। आगे ओवर द टाइम बताऊंगा मैं किस तरह से
और इस बात करें इसकी जो पहले मैंने इसको चेंज करवाया था ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर के पहले करवाया था, यानी 50,000 के आसपास। अभी गाड़ी जो है वो 72 के आसपास चल चुकी है। तो जो नॉइस है वो तो बिल्कुल बंद हो गई है। तो गाइस जो लास्ट पॉइंट है वो है इसकी कॉस्ट। तो मैंने जो लोआरम डलवाया है वो डेल्फी कंपनी का है, और ये लोआरम मुझे कॉस्ट किया है 1800 रुपये विथ लेबर। और पूरा जो टाइम लगा है वो 30 मिनट लगा मुझे लोआरम चेंज करना और अलाइनमेंट करना, दोनों मिला के अप्रॉक्स आधा घंटा लगा था। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।